हेलो एवरीवन। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो का जो लास्ट पार्ट बचा था, सिस्टम अप्रोच, जो कि मैंने इसके पहले पार्ट वन जो आपको दिया था, उसमें मैंने इस टॉपिक को कवर नहीं किया था। इसलिए इस टॉपिक में वीडियो में हम उसका जो तीसरा टॉपिक था, सिस्टम अप्रोच, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस जो है, वो दोनों एक ही है। इस टॉपिक को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रणाली उपागम क्या होता है, सिस्टम अप्रोच क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सिस्टम अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रणाली और उपागम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रणाली का मतलब क्या होता है? प्रणाली से तात्पर्य समग्रता से होता है, जिसके सभी तत्व, अंग, घटक परस्पर संबंधित और गुम्फित होते हैं। गुम्फित का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, स्वनियंत्रित होते हैं। प्रणाली उपागम समग्रता में विश्वास रखता है। इसका मतलब है जो प्रणाली उपागम है, जो सिस्टम अप्रोच है, वह क्या करेगा? जितने भी उसके पास संसाधन होंगे, जितने भी उसके पास जो है यूज़ करने के लिए तकनीक के साधन होंगे, उन सभी को समग्र रूप से प्रयोग करेगा। यह उपागम शिक्षण और प्रशिक्षण को सामाजिक एवं तकनीक प्रक्रिया मानता है। शिक्षण और प्रशिक्षण की जो प्रोसेस होती है, इसमें सोशल, इसको जो सोशल और टेक्निकल प्रोसेस के रूप में ये जो है इसमें जाना जाता है। यह जो उपागम है, जिसे हम प्रणाली उपागम कहते हैं, ये छात्र केंद्रित है। छात्रों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। विशेषकर इसमें यह ध्यान दिया जाता है कि छात्रों की क्या आवश्यकताएं हैं, किस गति से वो सीख रहा है, और स्वनियंत्रित होता है। क्योंकि स्वनियंत्रित की बात जो यहाँ पर की गई थी, उसका मतलब यही है कि इस पर जो कंट्रोल स्वयं का होता है, ना कि किसी और का। यह उपागम शिक्षा को सक्रिय उत्पादन प्रोडक्ट प्रणाली का, उत्पादन का मतलब प्रोडक्ट से है, सक्रिय प्रणाली का स्तर प्रदान करता है तथा शिक्षा को एक उत्पादन के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। अनुदेशन के नियोजन, विकास, प्रस्तुतिकरण तथा मूल्यांकन को प्रणाली सिद्धांत पर इसे आधारित माना जाता है। इसकी यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, ये जो पॉइंट में आपको दिए गए हैं, ये इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं। इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रणाली उपागम को समझ सकते हैं कि प्रणाली उपागम आखिर है क्या। क्योंकि किसी भी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि उसकी मीनिंग को हम समझें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझें, उसकी विशेषताओं को अगर हम समझ जाते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि वास्तविकता में ये जो प्रत्यय है वो क्या कहना चाहता है। पर्यावरण प्रणाली के विश्लेषण से उद्देश्यों के निर्धारण हेतु आधार प्राप्त होता है प्रणाली उपागम से। यहाँ पर हमें कुछ बातों का ध्यान देना आवश्यक है कि यहाँ पर जो है छात्रों के विषय में ज्ञान और उनकी प्रकृति, उनकी विशेषताओं से परिचय इस प्रणाली उपागम की सफलता के लिए आवश्यक तत्व हैं। अगर इस प्रणाली उपागम का हम प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले जानना आवश्यक है कि छात्र है कैसा, उसका मानसिक स्तर कैसा है, उसकी जो नॉलेज को गेन करने का लेवल क्या है। इन सभी को बातों को जब हम जान जाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो है उसको तकनीक का प्रयोग करते हुए हम उसके पास शिक्षण अधिगम सामग्री प्रस्तुत करते हैं। प्रणाली उपागम एक समन्वित और गत्यात्मक समग्र है। मतलब समन्वित रूप से कार्य करती है और डायनेमिक तरीके से अपना प्रोसेस को कंप्लीट करती है। प्रणाली उपागम तत्वों की क्रमबद्ध व्यवस्था है जो एक विशिष्ट रीति से कार्य करती है। इसका मतलब है जो भी इसके साथ इसके स्टेप्स होते हैं वो जो सिस्टमेटिक होते हैं, और विशेष रूप से जो सिस्टमेटिक चरण है, एक के बाद एक स्टेप को फॉलो करते हुए प्रणाली विश्लेषण पूर्ण होती है। यह मानव, धन, मशीन, सामग्री का प्रभावशाली ढंग से समस्या समाधान हेतु उपयोग करती है। प्रणाली उपागम में जब भी हम प्रणाली उपागम तकनीक का प्रयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो भी मनुष्य है, मनुष्य का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनका जो भी हमारे पास मनी होता है, मनी से मतलब है कि हम जो है जो भी संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ पर हम पैसा खर्च करते हैं वो, साथ ही साथ मशीनरी जो हमारे पास है, तकनीक के जो साधन हैं वे, और साथ ही साथ जो अधिगम सामग्री है वो, उन सभी का निश्चित रूप से प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करना सिस्टम अप्रोच का कार्य होता है।
अगर हम बात करते हैं प्रणाली उपागम को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से चरण महत्वपूर्ण होते हैं, तो मुख्यतः इसमें 4 चरण प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ से कभी-कभी सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रणाली उपागम सिस्टम अप्रोच के प्रमुख पदों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ये जो 4 आपके सामने स्टेप जो दिए गए हैं, ये इन्हीं स्टेप 4 स्टेप में ये प्रणाली विश्लेषण पूर्ण होता है। सबसे पहला जो आता है प्रणाली अभियांत्रिकी। निश्चित तौर पे आप समझ रहे होंगे कि अभियांत्रिकी क्या होता है, इंजीनियरिंग क्या होता है। तो वही चीज़ तकनीक के रूप में यहाँ पर हम काम करते हैं। उसको जो है सिस्टम इंजीनियरिंग के तहत हम इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रणाली विश्लेषण के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। प्रणाली उपागम जो कि इसी का ही एक अपना अंग है, और ऑपरेशनल शोध जो कि चौथा चरण है। ये जो है प्रणाली उपागम के 4 चरण हैं। इसमें स्वयं में ये एक अपना चरण बना हुआ है। इसमें यहाँ पर बात ध्यान देने की है, सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि निम्न में से कौन सा प्रणाली उपागम का चरण नहीं है या पद नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर सह अनुदेशन की। आपने देखा होगा कि आपके सिलेबस में CAI और CAL नाम से 2 प्रत्यय दिए गए हैं, और ये आपको बता दूं CAL और CAI दोनों ही एक ही है, जिसे हम जो है कंप्यूटर सह अनुदेशन और या कंप्यूटर सह अधिगम कहते हैं। ये कंप्यूटर सह अनुदेशन होता क्या है, इसका मतलब होता है कंप्यूटर के साथ या कंप्यूटर की सहायता से चलने वाला शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इसका मतलब है कि हम जो है कंप्यूटर का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग कैसे करते हैं। क्योंकि निश्चित तौर पे अगर हम जो है यहाँ पर आप तक कंटेंट पहुँचा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम CAI का ही प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हम लोग तकनीक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और प्रभावशाली ढंग से इसका प्रयोग करते हुए आप तक कंटेंट पहुँच रहा है। तो यही चीज़ छात्र और शिक्षक के बीच में जुड़ी हुई होती है। CAI में किसी एक छात्र तथा कंप्यूटर के मध्य में उसी प्रकार की अंतरक्रिया चलती है जैसे कि एक शिक्षक प्रणाली में शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य चलती है। अब जैसे कि मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियोस दे रहा हूँ, तो यहाँ पर भी आप वैसे ही मुझे फेस कर पा रहे हैं। जैसे कि अगर आप मुझे इमेजिन करेंगे तो वही चीज़ नज़र आएगी जो क्लासरूम में आप देख पाते हैं। अगर आप जो है हमारा फेस कैम वीडियो होता, तो आप मुझे वैसा ही फील कर पाते जैसा कि क्लास में टीचर और स्टूडेंट होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर CAI बताना चाहता है। CAI का मतलब है कि कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का कार्य हम जो है कंप्यूटर सह अनुदेशन में करते हैं, और इसी की सहायता से हम अधिगम करते हैं। मतलब वही हमारे लिए कंप्यूटर से अधिगम बन जाता है या लर्निंग बन जाता है। इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए और कुछ इसी में हमने इसके उपयोग भी जोड़ दिए गए हैं या उसके लाभ भी जोड़ दिए गए हैं कि कौन कौन से लाभ हमें हो सकते हैं CI का अगर हम प्रयोग करते हैं। तो यह स्वतः अनुदेशन प्रदान करने में सहायक होती है। क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है कि अगर आपके देखो ये होता है, एक प्रोग्राम होता है। जब भी आप कोई प्रोग्राम जिस तरीके का बना देते हैं, वैसा आप कंप्यूटर चलने लग जाता है। आपके पास जो ऑप्शन होते हैं, उन ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं। अगर सही होगा तो आपको सही आंसर मिल जाएगा, गलत होगा तो आपको नीचे डाल देगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि KBC टाइप के बहुत सारे गेम होते हैं। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, आपको अगर आपने आंसर सही दिया तो उसको आपको थोड़ा से कुछ पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, और इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन उसका गलत आंसर दिया क्वेश्चन का, तो जो आपको रेवेन्यू या फिर रेवेन्यू का मतलब कुछ पॉइंट से है, वो जो पॉइंट्स आपको मिलने वाले थे वो आपके खत्म हो जाते हैं और कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो अनुदेशन है वो स्वयं में उसको बालक को अनुदेशन प्रदान करता है, उसको बताता चलता है कि उसे क्या क्या और कैसे करना है। इस प्रक्रिया में सूचनाओं को व्यापक स्तर पर और संचित एवं व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे कि अगर ये जो वीडियोस हैं वो व्यापक स्तर पर पहुंचाई जा सकती है, कितने भी लोग इसे देख सकते हैं, जितने भी लोग हमारे बैच को ज्वाइन किए हुए हैं। लेकिन अगर क्लास के रूम के दौरान अगर क्लास आप ज्वाइन कर रहे होते, तो जितने लोग हमारी क्लास में होते उतने ही लोग इसे देख पाते। छात्र व कंप्यूटर के मध्य अंतःक्रिया स्थापित होना आवश्यक हो जाता है। CAI के द्वारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर अनुदेशन प्रदान किया जा सकता है। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनके अकॉर्डिंग हम ध्यान यहाँ पर जो है कंटेंट को ध्यान में रखते हुए बना सकते हैं। CAI के अधिगम की प्रक्रिया रुचिकर बन जाती है या इसे बनाया जा सकता है।
क्योंकि जो कमियां हैं वो कमियां हमें पता चल जाती है उसके रिव्यू से। साथ ही साथ उन कमियों को दूर करते हुए हम अपना अधिगम को रुचिकर बना सकते हैं, इंटरेस्टेड बना सकते हैं। सीआई के माध्यम से सरल व जटिल दोनों तरह के विषयों का विवेचन किया जा सकता है। यह स्व अनुदेशन प्रदान करने में सहायक होती है। सीआई में छात्रों की उपलब्धि प्रदान करने में सहायक होती है, क्योंकि अचीवमेंट्स इसका स्कोर बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास कंप्यूटर के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से वह अधिगम करता है। और साथ ही साथ उसके जो है बहुत सारी चीज़ें जो उसे क्लासरूम में हो सकता ना मिले, वो जो है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के माध्यम से वो सीख जाता है। शोध कार्यों में प्रदत्तों के संकलन विश्लेषण में वह सहायता प्रदान करता है, क्योंकि बगैर कंप्यूटर की सहायता के शोध करना असंभव नहीं तो जटिल अवश्य होता है। छात्रों को अपनी अनुक्रियाओं को करने का अवसर प्राप्त होता है। साथ ही साथ कंप्यूटर की सहायता से छात्रों को व्यक्तिनिष्ठ पाठ उपलब्ध कराए जा सकते हैं। व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ में डिफरेंस आपको अच्छे से पता है, क्योंकि हम जो रिसर्च में यहाँ बता चुके हैं कि जो टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो हमें किस टाइप के पेपर हम जो है क्वेश्चंस रखते हैं। तो निश्चित तौर पे आप व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ के बारे में तो आप भली भांति समझते ही हैं, क्योंकि जिस लेवल पे आप आ गए, प्रश्न का स्तर कैसा होना चाहिए। अगर हम जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संरचना करना चाहते हैं तो वो प्रश्न कैसे होंगे। अनुदेशन के प्रति छात्रों में रुचि, सजगता, तत्परता एवं तल्लीनता का विकास होता है। इसकी सहायता से छात्रों की सृजनात्मकता क्षमता का विकास होता है। साथ ही साथ समस्या समाधान की जो योग्यता है उसका भी विकास संभव हो पाता है। सीआई में से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है और अधिगम सामग्री सर्वोत्तम स्तर की उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो से तकनीक के माध्यम से वह जो है अधिगम सामग्री को बनाता है शिक्षक सीआई में कंप्यूटर की सहायता से, वह जो है सर्वोत्तम प्रकृति की हो जाती है, सर्वोत्तम प्रकृति की बनाई जा सकती है। और छात्रों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए बनाई जा सकती है। साथ ही साथ एक समय में एक साथ अनेक लोगों को अनुदेशन प्रदान किया जा सकता है, लेकिन क्लासरूम में सिर्फ उतने ही लोगों को किया जा सकता है जितने भी क्लासरूम में उपस्थित होते हैं। लेकिन हम जब कंप्यूटर सह अनुदेशन का प्रयोग करते हैं तो अनेक लोगों तक वो कंटेंट पहुंचाया जा सकता है। आशा है कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।